हीरे वाली जिन्नी, एक जादू, एक धोखा पत्थरिया गांव झारखंड की पहाड़ियों में बसा एक पुराना, शांत लेकिन रहस्यमय गांव है। इस गांव के एक किनारे पर एक टूटा फूटा मकान था जहां 17 वर्षीय आरव अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। कुछ ही महीने पहले एक रहस्यमयी आग में उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। गांव वाले कहते थे वो जमीन श्रापित थी। आरव अब चुपचाप रहने लगा था। उसका चेहरा सूना, आंखों में बुझी हुई उम्मीद और होंठों पर कोई मुस्कान नहीं। स्कूल जाना उसने छोड़ दिया था, दोस्तों से दूर हो गया था और दिन भर बस घर में छत को ताकता रहता। लेकिन हर शाम वो जंगल में चला जाता, गांव के पीछे के उस पुराने जंगल में जहां लोग शाम ढलते ही नहीं जाते थे। वहीं एक पत्थर की रेखा के पार वो अक्सर एक नीली रोशनी देखता। शुरू में लगा कि यह भ्रम है, लेकिन एक रात जब उसका मन बहुत भारी था, वह उस रोशनी की ओर खिंचता चला गया। झाड़ियों को पार कर, कांटों को रौंदता हुआ वो एक गोल पत्थर की रेखा के बीच पहुंचा, जहां एक सुंदर रहस्यमयी लड़की खड़ी थी। उसकी आंखों में गहराई थी, जैसे उसकी आत्मा झांक रही हो। तुम बहुत अकेले हो आरव, वो मुस्कुराकर बोली। क्या मैं तुम्हारी दोस्त बन सकती हूं? आरव घबराया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सुकून था। लड़की के हाथ में एक छोटा सा हीरा चमक रहा था, नीली रोशनी से भरा। नूरा, यही नाम बताया उसने। उसकी आवाज जैसे किसी नदी की बहती धारा हो, मीठी और मोहक। जब भी मुझे बुलाना चाहो, इस हीरे को मुट्ठी में लेकर मेरा नाम लो, नूरा, मैं आ जाऊंगी। आरव ने कांपते हाथों से हीरा ले लिया। उसकी हथेली में एक गर्माहट सी दौड़ गई। अगले दिन जब दादी कुछ सामान लेने बाजार गई थीं, आरव ने हिम्मत करके हीरे को मुट्ठी में दबाकर कहा, नूरा। नीली रोशनी चमकी और वो सच में प्रकट हो गई। वो उसके लिए पके आम ले आई, बिना किसी पेड़ से तोड़े। एक बार उसने आरव की आंखों के सामने बारिश रोक दी। फिर एक दिन जब आरव उदास था, नूरा ने हवा में सुर उठाकर संगीत सा बहाया। आरव मुस्कुराने लगा था। दादी ने भी ध्यान दिया कि उसका चेहरा फिर से चमकने लगा है, पर वो कुछ समझ नहीं पाई। तुम्हारे जैसा दोस्त मुझे पहले कभी नहीं मिला, आरव बोला। नूरा उसकी आंखों में गहराई से देखती थी, जिससे उसकी आत्मा तक पहुंच गई हो। लेकिन उसने एक बात नहीं बताई। हर बार जब वो आती, आसपास की हवा भारी हो जाती, पक्षी चुप हो जाते और कुत्ते भौंकने लगते। दादी को कुछ खटक रहा था। उन्होंने एक रात आरव का पीछा किया, झाड़ियों के पीछे छुपकर देखा। नीली रोशनी, हवा में नाचती लड़की और बीच में उनका पोता। वो कांप उठी। अगली सुबह वो सीधा गई गांव के पुराने तांत्रिक रघु बाबा के पास। रघु बाबा ने गंभीर होकर सुना और कहा, अगर वो लड़की असली होती तो दिन में भी मिलती। वो एक जिन्नी है। दादी चौंकी। और जिन्न जब बिना कीमत मदद दे तो समझो कीमत बहुत बड़ी होगी, तेरी सिर्फ दिखाई देती है। रघु बाबा ने बताया कि वर्षों पहले भी एक आदमी को जंगल से नीला हीरा मिला था। कुछ समय बाद वो और उसका परिवार एक रहस्यमयी आग में जल गए। वही आग जिससे आरव के माता पिता मरे थे। दादी के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक शाम जब आरव नूरा को बुलाता है, वो पहले से ज्यादा चमकदार लगती है। उसकी आंखों में अब उत्साह नहीं, कुछ और है, मालिकाना अधिकार। अब तुम्हारी बारी है आरव, वो मुस्कुराई। मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाना चाहती हूं जहां कोई दर्द नहीं, कोई अकेलापन नहीं। आरव ने सिर हिलाकर मना कर दिया। मैं नहीं जा सकता, दादी हैं, मेरा घर है। नूरा की आंखों की चमक बुझने लगी। तुमने बार बार मुझे बुलाया आरव, अब तुमसे अनुमति नहीं लूंगी। उसकी आवाज में कठोरता थी, चेहरा बदलने लगा। उसकी सुंदरता में दरारें पड़ने लगीं। आरव पीछे हटता है, लेकिन नूरा का चेहरा अब आधा धुएं में बदल चुका था। नूरा अब उस नीले घेराव से बाहर निकलती है। उसकी परछाई कई फीट लंबी है। आसमान काला हो गया।
चारों तरफ पेड़ हिलने लगे। हवा में बच्चों के रोने और औरतों के चीखने की आवाजें आने लगी। आरव भागता है, लेकिन हीरा अब चमक नहीं रहा। वो दादी को पुकारता है। तभी दादी और रघु बाबा आते हैं। रघु बाबा हाथ में एक त्रिशूल और मंत्रों वाला ताबीज लेकर आते हैं। अब देर हो चुकी है, रघु बाबा कहते हैं, पर कोशिश करनी होगी। रघु बाबा मंत्र पढ़ते हैं, लेकिन नूरा जोर से चिल्लाती है, आरव मेरा है। हीरा टूटकर जमीन पर गिरता है। नूरा उसे उठाकर फोड़ देती है। नीला धुआं निकलता है और आरव बेहोश हो जाता है। बेहोशी में आरव को अपनी मां की आवाज सुनाई देती है, बेटा जादू में मत खो जाना, हर चमक हीरा नहीं होती। उसकी आंखों में वो रात ताजा हो जाती है। आग, चीखें, माँ बाप की दौड़ती परछाइयां। वो समझ जाता है ये वही हीरा था जो उसके पापा को मिला था। वही जिन्नी, वही धोखा। वो जोर से चिल्लाता है, तुमने मेरे माँ बाप को मारा। अब आरव जागता है। उसकी आंखों में डर नहीं, रोष है। वो फिर उसी पत्थर के घेरे में जाता है। जेब से टूटा हुआ हीरा निकालता है, जिसे नूरा ने तोड़ा था। नूरा आओ, लेकिन इस बार मैं अपनी शर्तों पर बुला रहा हूं। नीली रोशनी जलती है। नूरा आती है, चेहरा जला हुआ, आंखें काली, कपड़े जलते हुए। तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? अब नहीं। अब मुझे हकीकत से भागना नहीं, सामना करना आता है। वो हीरे को अपने हाथ से खरोंच कर खून में डुबोता है और हीरे को पत्थर की रेखा में फेंकता है। तुम्हारी शक्ति अब तुम्हारे झूठ से टकराएगी। हीरा चमकता है, आसमान गूंजता है। नूरा की चीख से जंगल कांपता है। एक नीला विस्फोट होता है और नूरा हवा में गायब हो जाती है। अगली सुबह आरव मंदिर के बाहर बैठा है। दादी उसके पास आती हैं। उसका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में एक परिपक्व चमक है। क्या वो चली गई? हाँ, लेकिन अब भी कभी कभी उसकी आवाज सुनाई देती है, जैसे कह रही हो, मैं फिर लौटूंगी। दादी कांपती है, लेकिन आरव मुस्कुराता है। अब मैं जानता हूं, जो कोई बिना मांगे बहुत कुछ दे, वो हमेशा नेक नहीं होता। वो टूटा हुआ हीरा निकालता है और गांव की नदी में बहा देता है। नीली चमक पानी में फैलती है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाती है। गांव में सूरज की पहली किरण पड़ती है और आरव के चेहरे पर सच्ची शांति लौट आती है। और प्रेरणादायक कहानियों के प्लीज इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी हो।